नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया द वर्ल्ड्स फार्मेसी, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। तो चलिए भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाने लगा है और इसकी वजह है, इसके लिए हमने साबित किया है, हमने करके दिखाया है, वो अचीव किया है जो लोग ऐसा कहने पर मजबूर हुए। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। मोहम्मद लियाज़ सर, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप इस मेडिकल की फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं? ब्रदर, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जितनी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, कितने % हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये मेडिसिन को, आपके ख्याल में? वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी भी एक छोटी सी दवाई की दुकान है, जो हमारा बाजार है ना, जो हमारा गांव है जो मेरा, तो फादर की वो दुकान करीब करीब हो गई है, मुझे लगता है कि 30 ईयर्स से ज़्यादा ही हो गए। हाँ, 30 ईयर्स से तो ज़्यादा हो चुके हैं उस दुकान को। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि दवाइयों का बिजनेस, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें तो बहुत करीब से जानता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा घरेलू बिजनेस है खेती के अलावा। ब्रदर, तकरीबन जो है ना वो कोई 60% ऐसी है जो हमारी जहाँ जो ना लोकल कंपनीज जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल पे, वो पूरी कर रही है। उनमें से किसी का नाम कोई, मतलब आप कहें कि यार ये कंपनी है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है? जैसे सामी हो गई, ठीक है। गेट्स है, जेट्स है। और मतलब रिमेंगटन वगैरह हो गई, ठीक है। या अखाई फार्मा हो गई, ये सारी पाकिस्तान की कंपनी है? पाकिस्तान की शाइगान हो गई। शायगान हो गई। अगर बात करें इंडिया की, कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो वैक्सीन रिक्वायर्ड थी पूरी दुनिया को, 62% जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया की वैक्सीन ने पूरी की। इंडिया की वैक्सीन या इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। क्या वजह, क्या समझते हैं? उनकी वर्थ या फिर उनकी क्वालिटी बेहतर है, क्या वजह है? देखें जी, उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी, वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए, यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी करते हैं। कर अभी ये देखें, यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज, तो पाकिस्तान में, तो आपका कम से कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है। कम से कम ये बात कर जी जी, ये आपको जो डॉक्टर है ना वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा। लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे, और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना ये नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया में इसका क्या चल रहा है? इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो है ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होके आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? वजह एक तो, जो बहुत बड़ी वजह है ना, वो है एक तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरी, मैं सर एक आपको एक और बात बताता हूँ, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या है कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो शायद उल्ट हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। सर उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अपना मुल्क छोड़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। ये कहना बड़ा आसान होता है, मैं पैसे के लिए बाहर जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब एक छोटे लेवल पे देखें, जो एक SHO है ना, उसका ग्रेड है 12 ग्रेड का, उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 90 के करीब है, 85-80 के करीब है। और जो आपका डॉक्टर जो पढ़ पढ़ के मतलब 4 साल 6 साल उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, उसकी सैलरी भी उतनी है। वो भी पहले 2 साल आपको वो करनी है, हाउस जॉब करनी हाउस कुछ भी नहीं है।
14-14 घंटे ड्यूटी है, अथॉरिटी कोई नहीं, फिर सहूलत कोई नहीं किसी किस्म की भी, और मतलब फिर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, डॉक्टर्स को किसी किस्म का भी कोई नहीं है। क्या वजह बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें रिसर्च एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन को सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट लेवल से कुछ खामियाँ हैं कि हमारे यहाँ पे जो अच्छा इस बात पे आते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही थी, इवन एक छोटी-छोटी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री थी, वो यहाँ से वापस जा रही हैं। उसकी पैनाडोल का भी कोई सीन चल रहा है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह ये है कि सपोज़ आप कहते हैं कि यार मैंने इस मुल्क की ना बेहतरी के लिए काम करना है। मैंने अपनी कौम को फैसिलिटेट करना है, यहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ाना है। आप यकीन करें 2 चीज़ें पाकिस्तान में, एक एजुकेशन और एक सेहत। ये तो टोटली बिज़नेस इंडस्ट्री है। ये बिज़नेस है। आप इंडिया में बिज़नेस नहीं इस चीज़ पे हो रहा। वो इस लेवल पे नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को के ऊपर ना एक नज़र रखती है। पाकिस्तान में आप जितनी यूनिवर्सिटी देख लें, सारी की सारी, हॉस्पिटल देख लें, वो सारे के सारे माफिया के हैं। इन्हीं के हॉस्पिटल हैं, इन्हीं कॉलेज भी आप देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, आप उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, आप किसी ग्रुप का हिस्सा होगा, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप यकीन करें आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। ये इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और साथ मीडिया, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो एक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, गिने-चुने 4-5 जो इन्हीं के सर पे चल रहे हैं ये तीनों सेक्टर। अच्छा ऐसा चलता रहा हम तो फिर दूसरी दुनिया के, इवन इंडिया की बात करें या यूएस की या चाइना की, उनकी मेडिसिन के मुहताज होके नहीं रह जाएँगे। नहीं, एक होता है जी मुहताज होके रह जाएँगे। हम ये उन पे डिपेंड हाँ जी, हम तो मुहताज हो गए हैं, हो चुके हैं। आप यकीन करें, एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक किसी का बच्चा बीमार है, उसको पैनाडोल नहीं मिल रही। मुझे ये बताएँ, उसको आप कहें कि जी हम एटमी टेक्नोलॉजी हैं। उसने कहना जनाब मुझे क्या पता है कि एटमी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेरे बच्चे को पैनाडोल मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है। ठीक है, पैनाडोल नहीं, पैनाडोल को छोड़ें, सपोज़ पैनाडोल नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि क्यों नेताओं को के पास विजन का होना बहुत जरूरी है, क्यों उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है, एटम बम है या उनकी आवाम है। और शायद जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो आज पाकिस्तान की हालत वही हो गई है और हुक्मरानों ने बना दिया है, घास खाइए, भले हमारे एटम बम बना लिया हमने तो घास तो खाना पड़ेगा बॉस, और घास खिला रहे हैं, लिटरली घास खिला रहे हैं। तो ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। आप कहते हैं यार मुझे पॉन्स्टोन दे दें, मुझे डायजेसिक पी दे दें, मुझे फेब्रोल दे दें, मतलब जो बेसिक्स हैं कुछ भी नहीं होगा, मैं ले लूँगा। अभी आजकल तो ब्लड बैग शॉर्ट है। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ब्लड बैग शॉर्ट है, और वो पेशेंट जिसका मतलब पेशेंट अंदर है, ब्लड देने वाला साथ खड़ा है, ब्लड बैग आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ये इस बात का एहसास मुझे तब होगा जब मैं आपकी जगह वहाँ खड़ा हूँगा और आपसे कहूँगा यार मुझे ब्लड बैग चाहिए। और आप कहेंगे ब्लड, हम कहेंगे ब्लड बैंक है कि नहीं है। देखें ये चीज़ें हैं, और उन्होंने जो बात की है एटमी पावर का क्या करना है, जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, वहाँ पर फिर हम एटॉमिक पावर होकर भी क्या करेंगे। इंडिया से मेडिसिन आ रही हैं, इंडिया से मेडिसिन, आपके स्टोर की नहीं, ओवरऑल बात है। इंडिया से मेडिसिन आ रही है, पाकिस्तान में बिल्कुल आ रही हैं। तो हमारी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। आपको मैंने बताया ना, माफिया सिस्टम ऐसा है कि वो ले आते हैं, उनके लिए कोई नहीं ऐसा नहीं है, मेडिसिन के लिए खुला हुआ है, मेडिसिन दी जा रही हैं, ये दोनों सरकारों के बीच हुई थी, बाकी सारी चीज़ें बंद है, लेकिन मेडिसिन और कुछ जो ज़रूरियात चीज़ें हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। ये बात है, इंसानियत के नाते हम दे रहे हैं बॉस, दे रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दुबई के थ्रू शायद आ जाती हूँ, आ जाती है मेडिसिन आ जाती है। फिर उनकी पैकिंग हम चेंज करते हैं, इंडिया का नाम तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि तारीफ तो हम किसी की कर नहीं सकते। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और जो इन्होंने बातें की हैं मैं उसे एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक, और उनका 20 साल का तजर्बा है, उस तजर्बे की बिना पर जो उन्होंने बातें की हैं मैं यही समझता हूँ कि हमें अपने रिसर्च सिस्टम को बेहतर करना है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो रिसर्च को एजुकेशन देंगे तो ही हम इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाकर बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें सीखने की ज़रूरत है, कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, हम उसे सीखें, हम भी अपने आप को बेहतर करें, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ जी आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैमूर। आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान। तैमूर और फैज़ान, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, क्या समझते हैं पाकिस्तान में कितने परसेंट जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसका कितने परसेंट पाकिस्तान में बन रहा है? और अगर इंडिया की बात की जाए, उनकी मेडिसिन की डिमांड और वर्थ डे बाय डे बढ़ रही है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को, क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान की पहले बात करते हैं और फिर इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बात तो यही है कि डॉलर ना स्टेबल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। उस वजह से ना फार्मास्यूटिकल्स पे भी और भी मसले पे बहुत मसला आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना जो फार्मूलेज हैं, केमिकल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट केमिकल नहीं हो रहे, फिर बनेगी क्या? मेडिसिन भी काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, अब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में पैराडोल की बहुत शिद्दत हुई हुई है। पैराडोल भी अब यहाँ पे नहीं बन। पैराडोल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, कंपनी को हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन कंपनी के स्टॉक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। यही कह रही है, अभी सुबह भी ना जीएसके का जो है ना सीनियर्स वो आए हुए थे, यही बात बता रहे थे कि यार हमें ना लॉस पड़ रहा है। कह रहा इस महीने में हमें 6 करोड़ का लॉस हुआ है। वो बंदा ये बता रहा था, कह रहा हम अपना कंपनीज को लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि उस कह रहा हमें जो है ना जो फॉर्मूला है कुछ डॉलर्स का पड़ रहा है और वो हम हाथ से दे रहे हैं पैसे, और ये यहाँ पे प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे, या क्या चक्कर है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से हम वो पैरासीटामोल पहले सबसे पहले बात उसने ये बंदे ने बात बताई है कि जो बाहर के मुल्क भी जो थे ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, कह रहे पैरासीटामोल पहले 5-6 कंपनियाँ बनाती थी फार्मूला, कहता अब वो तो जो है ना केमिकल वो इसमें प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि अब जो पैरासीटामोल है ना वो सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ज़रूरियात है पूरे वर्ल्ड में वो पूरी नहीं हो पा रही। इंडिया की बात करें, जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, हमारा जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि इंडिया की मेडिसिन की वर्थ क्यों बढ़ती जा रही है, लोग जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ हैं इंडिया से मेडिसिन क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो किस वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह से? सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है, अपने मुल्क में भी दे रहा है। हाँ, हर चीज़ की रिसर्च भी वो खुद कर रहा है। रिसर्च यही आपने जो आगे ये बात कर थे उसका शायद उन्होंने आंसर किया कि आपने बोला कि केमिकल और फार्मूले महंगे हो गए हैं, और जबकि वहाँ पे वो फार्मूले भी खुद बना रहे हैं और केमिकल भी खुद बना रहे हैं। इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह सही कह रहे हैं आप, इस तरह ही हो रहा है। तो कैसे हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, अगर ये हम ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है ना, तो कैसे, आपकी क्या ओपिनियन है कि कैसे पाकिस्तान में रिसर्च सिस्टम ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, या फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, मेडिसिन इधर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो? सबसे पहले तो यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी चाहिए इनको, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम होने के हैं। और जो कुछ है थी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है थी, वो भी आप ही कह रहे हैं बंद हो रही हैं काफ़ी। यहाँ पे मेडिसिन है इतनी छोट है यार, आपकी सोच नहीं होगी, हर चीज़ बंद हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें मतलब लॉस हो रहा है, हम अपने पास से दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं मेडिसिन, तो वो इसकी वजह क्या? डॉलर का महंगा होना। ऐसी है, डॉलर का महंगा होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है ना फार्मूला उनका महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट में उनको पैसे नहीं इतने बच रहे। वो क्योंकि उसकी वजह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही डॉलर भी मार्केट में भी सारे ना ये रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के, पैरासीटामोल के भी और भी को काफ़ी फार्मूले हैं उसके रेट बढ़े हुए हैं, जिस वजह से ये मसला बढ़ रहा है। तो बस बेहतरी की बात कर रहे थे ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए इनको खुद, ताकि यहाँ पे लोग जो दूसरे भी हैं जिनको काम नहीं है वो जाके इंडस्ट्री में काम भी करें और मेडिसिन भी बनाएं, ताकि हम सबको भी फ़ायदा हो और अपनी कंट्री को भी फायदा दें और आगे हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। जब हम खुद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और कॉस्टली भी हमें कम पड़ेगा, तो सब हम पेशेंट्स को भी सबको इजीली प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, लास्ट में बस ये बता दें, आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह में बेहतरी आ रही है या नहीं? ठीक हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है पहले बेहतर तो हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें। इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, हाँ, इलाज वो लंदन करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनाई कि वो इलाज अपना यहाँ पे करवा सके। सबसे पहली बात एंटी कैंसर की मेडिसिन है, आपको सब पता है कि पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं है एंटी कैंसर की। अब अगर कोई एंटी कैंसर का पेशेंट होता भी है उसको भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंडिया से मेडिसिन। देखिए, कैंसर के मेडिसिन की बात चली है तो यहाँ भी वो मेडिसिन बड़ी महंगी थी और इस पर सरकार ने कदम उठाया और एक कैपिंग कर दी कि बॉस इससे महंगी दवाई आप नहीं बेच सकते कैंसर की। जहां तक मुझे याद है, शायद ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मिलेगा उस खबर का तो मैं लगा दूंगा। तो सोचिए कि सरकार ने सोचा कि भाई बॉस कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर की दवाइयां महंगी हो रही हैं, नहीं इसको कम करना है, तो कैंसर की दवाइयां सस्ती की गई हैं, उस पर कैपिंग की गई है जिससे लोगों को अवेलेबल हो सके।
बाकी चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। इंडिया से ना सिर्फ मेडिसिन आ रही है बल्कि इंडिया यहाँ से पेशेंट भी जा रहे हैं। जाती हैं इंडिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन्स वगैरह के लिए, ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए हमें इंडिया जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ऊपर है अभी। बहुत ऊपर है, ग्रो है, लेकिन हम भी यही कोशिश करेंगे। और जो हमारी क्लास है, ख़ास तौर पे हमारी जो बैच है यूनिवर्सिटी का, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे में से लोग जाएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसे बेहतर करें। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ मेडिसिन फील्ड के मुतल्लिका लोग थे, उनकी राय आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जा सकते हैं, अगर हम अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जा सकते हैं, इसके अलावा इंडिया की मेडिसिन हम दुबई से फिर पाकिस्तान ला सकते हैं। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, तो फिर क्यों नहीं हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का कोई इस तरह का सेटअप बनाएं कि यहाँ से स्टूडेंट इंडिया जाएं, वहाँ से सीखें, वहाँ से ट्रेनिंग लें और यहाँ पर आकर वो मेडिसिन की फील्ड में अच्छा काम करें, हेल्थ सेक्टर की फील्ड में अच्छा काम करें। हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम इन चीज़ों की, हमें बहुत ज़रूरत है इंडिया से सीखने की, ख़ास तौर पर मेडिकल की फील्ड में। और इंडिया अगर इस फील्ड में आगे जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को। हमारी गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि इन चीज़ों पर फोकस करे। हम लोग इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर फोकस करेगी तो ही हमारा कंट्री, हमारा मेडिकल सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज हम कभी चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, मेडिसिन इंपोर्ट करेंगे, कभी हम रशिया से, कभी हम यूएस से, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। तो भाई लोगों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो भैया। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता भी नहीं हूँ, खैर आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इन्होंने बात की कि एक्सचेंज प्रोग्राम और ये और वो, तो ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो स्टैंडर्ड है, लेवल है पढ़ाई का, वो एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं हो सकता। मतलब जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, जिस पढ़ाई जा रही है, उसको समझने के लिए भी तो उस लेवल का होना चाहिए। वो वहाँ पर पढ़ाई नहीं है, तो आपके स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको, आपके पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया कि एक इंडियन डॉक्टर में और एक पाकिस्तानी डॉक्टर में क्या फ़र्क है। तो ज़रा वो सुन लीजिए, मतलब स्टूडेंट्स सुन लीजिए। तो कहती यार मुझे ना टेंशन बड़ी है, जो पाकिस्तानी कोलीग / फ्रेंड मेरी मुझे कह रही है। मैंने कहा किस चीज़ की? एग्ज़ाम की। कहती नहीं यार, इस चीज़ की कि मुझे यहाँ कोई देख ना ले कि मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ। उसको एग्जाम से ज़्यादा इन चीज़ों की बहुत स्ट्रेस थी। फिर मेरे इंडियन दोस्त थे, इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, उनसे बात हुई। मैंने कहा आप कब से आए हैं भाई एग्जाम की तैयारी करने? कहते मैं 2 महीने से आया हूँ एग्जाम की तैयारी करने। मैंने कहा, कहते पहले मैंने एक इलेक्टिव्स किए, वहाँ मैंने देखा है कि माहौल कैसा है, दूसरे किए, अब मैं इस अकेडमी से पढ़ रहा हूँ और इस अकेडमी से पढ़ने के बाद मैं बाकी अकेडमीज के भी मॉक्स दे रहा हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ स्टे करना जब तक रिजल्ट नहीं आता, और फिर मैंने साथ एक और इलेक्टिव भी करनी। मैंने कहा यार आपकी तो यार इतनी तैयारी है, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आए हो यार, आप तो यार निकल गए टेस्ट में यार आगे। कहते नहीं यार, मुझे ना टेस्ट का बहुत डर लग रहा है यार, उड़ ना जाए यार, बहुत परेशान। ये परेशानियां दोनों तरफ थी। अगर जो लेफ्ट साइड पे जो इंडियन वाले दोस्त थे उनको परेशानी थी रिजल्ट की, एग्जाम की, क्या होगा। जो पाकिस्तानी है इनको अपने घर वालों की, अपने रिलेटिव्स की नजर ना लग जाए, वर्क प्लेस पे क्या होगा, इन चीजों की इतनी टेंशन है कि आगे कैसे देखें। सुना आपने? तो वो लेवल स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हमारा अप है और इतना ज़्यादा लो है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। और एजुकेशन सिस्टम जो है वो 1 साल 2 साल 10 साल में नहीं ठीक होते, वो 30-40 साल लगते हैं, तब जाके 50 साल लगते हैं, तब जाके ठीक हुआ। तो एजुकेशन में आप बहुत पीछे हो, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, पहले पाकिस्तान की बात करें तो फिर इंडिया की बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो इमरान खान ने जब कारोबार बंद किया, दवाइयाँ जा रही हैं लेकिन रॉ मटेरियल नहीं जा रहा, जो दवाई बनाने में इस्तेमाल होते हैं रॉ मटेरियल्स, वो नहीं जा रहा। और इसी की वजह से जो आपके यहाँ फार्मा की कंपनियां बंद हो रही हैं और जो घाटा हो रहा है, और इसी वजह से हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से दवाइयाँ आपकी 30 से 35% महंगी हो चुकी हैं। अब ये बात समझिए कि इसके पीछे भी आपने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा था। अब आते हैं इंडिया पर। इंडिया ने शुरू से बहुत ज़्यादा जोर दिया एजुकेशन पे जोर दिया, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल की भी पढ़ाई है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। R&D पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, दवाइयों के बनाने पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, उनके लिए फैक्ट्रीज लगाने के लिए सुविधाएं दी गई, जगह दी गई, पॉलिसीज़ बदली गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। और इसकी वजह से आज हम
वर्ल्ड फार्मेसी कहे जा रहे हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि एक हमने रिकॉर्ड बनाया है फार्मेसी में एक्सपोर्ट का भी। तो सैकड़ों बिलियन डॉलर के हमने एक्सपोर्ट भी किए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के हमने एक्सपोर्ट की हैं दवाइयां, और लगातार कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं दवाइयों को लेकर, कैंसर वाली बात मैंने बता दी। उसके बाद मोदी सरकार ने एक जन औषधि केंद्र नाम से बनाया, जहां पे जेनरिक दवाइयां बहुत सस्ती है। मतलब अगर आप किसी दूसरी कंपनी की लेंगे, कुछ लेंगे, तो वो सॉल्ट हो सकता है कि एक टैबलेट 10 रुपए की पड़े और यहां पर 1 रुपए की पड़ती है जन औषधि केंद्र में। तो ये बहुत बड़ा फर्क आया है और लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसके अलावा हमने हेल्थ सेक्टर पे बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर हो गया है, लेकिन कंपैरेटिव पिछले 10 साल में हेल्थ सेक्टर ने बहुत अच्छा सुधार किया है। अभी आपको पता होगा कि अभी हमने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का, अमृतमयी फाउंडेशन का हॉस्पिटल है, वो फरीदाबाद में है शायद, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद में ही था शायद, हाँ, बहुत बड़े हॉस्पिटल का हमने उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। अभी हिमाचल में किया है, बिलासपुर में या कहाँ किया है, वहां पर बहुत बड़ा एम्स खोला गया है। और भी कई जगहों पर एम्स खोले जा चुके हैं, कई जगह पे काम चल रहा है धीरे धीरे। तो मेडिकल फैसिलिटीज हमने बढ़ाई हैं बहुत जबरदस्त। एम्स बता दूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमारे यहाँ का सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल है, सरकारी है। तो धीरे धीरे ये चीजें की जा रही हैं। अब एकाएक हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें पैसा भी बहुत लगता है, इनका इंफ्रा बड़ा जबरदस्त चाहिए। तो कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो अस्पताल है, सदर अस्पताल, में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जैसे टीकाकरण फ्री है, दवाइयां बहुत सारी मुफ्त में मिलती हैं, इलाज मुफ्त है, बहुत सारी चीजें हैं। जो एक्सरे है, सिटी स्कैन है, ये सारी चीजें वो बड़े सस्ते दरों पे मिलती हैं। तो धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, और बहुत सुधार होगा। इसी का नतीजा है। अब इसकी चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल टूरिज्म एक टर्म है। आप कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, मेडिकल टूरिज्म इंडिया। ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ना इकॉनमी बन चुकी है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोग अमेरिका से लोग यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेस कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, और बहुत सस्ता है कि जो नी रिप्लेसमेंट में यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे $2000 में हो जाए, वो वहाँ पे $20000 में होता है। और सेम क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन हैं, क्वालिटी ऑफ जो सुविधा मिल रही है, जो सहूलियतें मिल रही हैं, जो एक्सपर्टीज है डॉक्टर्स की, वो सेम लेवल की है। कुछ मायनों में बहुत ज्यादा अच्छे हैं इंडिया के डॉक्टर्स। तो ये हो रहा है, और धीरे धीरे इसीलिए आपने देखा होगा कि हम ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए हमने दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाई हैं। हमने 2 डोज लगा चुके हैं, तीसरा बूस्टर डोज भी करोड़ों लोगों को लग चुका है हमारे यहाँ कोरोना का। तो ये ऐसे एक दिन से नहीं होता, और ये इच्छा शक्ति, सरकार का विजन, पॉलिसीज, बिजनेस के लिए, लोगों के लिए, पढ़ाई, सब कुछ ये चेन रिएक्शन है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम वर्ल्ड फार्मेसी बने हुए हैं, और आगे तो अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। देखते रहिए। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।